समाज से हम आते हैं वो दलित समाज कहलाता है। आज भी पूरे भारत में आप देख लीजिए उत्पीड़न के मामले लगातार आते रहते हैं। इसी सोच के साथ में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने जो है आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और उसी को ताकत देने के लिए मैं अब आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ भीम आर्मी के साथ। मैं तो अपने भाई के साथ दिलो जान से लगा हूँ और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे लोग हमारे भाई जो है एक पौधे के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हैं कि अपनी वोट की जो है ताकत को समझें और ये सही जगह पे जो है वोट दें अपने सीताराम भाई को। मैं देखता हूँ कि जो चुनाव चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारे सीताराम अम्बेडकर हैं, बहुत ही ईमानदार सज्जन आदमी हैं और समाज के लिए अपनी जान देने को कुर्बान करते हैं। तो मैं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से इनको जिताया जाए। आप इनका कुर्बान हो रहे हैं। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले की वार्ड नंबर 26 पर हम मौजूद हैं, जहां से बहुजन मूवमेंट में एक अच्छे आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज के, दलित समाज के खासतौर से एक बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं सीताराम अम्बेडकर जी। यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया, जानने का इनसे प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सीताराम जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अच्छा, क्या मतलब चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, सामाजिक आंदोलन से चुनावी मैदान में उतरने का क्या कारण रहा? सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों को स्पर्श करना चाहूँगा। अपने बड़ों के आशीर्वाद जिनके साथ होता है वो कभी ना तो डरते हैं और ना ही किसी के सामने झुकते हैं कि ज़रूरत पड़ती है। अब आपका सवाल क्या था ये बताइए सर। हमारा सवाल आपसे यह है, आप लोग लगातार सक्रिय सामाजिक कार्यक्रम में रहे, लेकिन राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए, समाज में जो है जिस समाज से हम आते हैं वो दलित समाज कहलाता है। आज भी पूरे भारत में आप देख लीजिए उत्पीड़न के मामले लगातार आते रहते हैं। ऐसे में जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी अपनी एक साख होती है, ताकत होती है। कहीं ना कहीं अगर इनकी ताकत कमज़ोर होती है वो पॉलिटिकस बेस पे जो है कमज़ोर दिखाई देती हैं। इसी सोच के साथ में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने जो है आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया और उसी को ताकत देने के लिए मैं अब आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं, भीम आर्मी के साथ हूं। मैं हमेशा से समाज के किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो अधिकारों का हनन हो, समाज का उत्पीड़न हो, हर क्षेत्र में मैंने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम किया है। आज मुझे जिला पंचायत प्रत्याशी 26 मेवड़ खुर्द में के तौर पर मैं अपने समाज के बीच में खड़ा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा संघर्ष रहा है पिछले काफ़ी वर्षों से, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे जैसा नेता शायद ही यहाँ कोई हो। धनाढ़ लोग हो सकते हैं लेकिन उनकी सोच जो समाज के प्रति है वो समाज को बिकाऊ श्रेणी का समझते हैं, जबकि मैं अपने प्यार और स्नेह के दम पर अपने समाज का आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। अच्छा, चुनाव के बाद में मतलब चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रहा आपका? जनता के काम जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में नेता बनते आए हैं आज तक, लेकिन जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतर पाए हैं, अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि एक ज़रूरतमंद जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। आंदोलन के माध्यम से मैंने ये आवाज़ उठाई है। आज अगर मेरा समाज मुझे ताकत देता है तो वो कलम मेरे पास होगी और फिर मुझे किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे समाज की ज़रूरत है, यह है मेरे क्षेत्र की ज़रूरत है। जनता के काम, सह सम्मान और समस्याओं के सटीक समाधान, यही हमारे मुद्दे और प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकताएँ रहेंगी। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी मतलब बाद में? जनता के काम, सह सम्मान और समस्याओं के सटीक समाधान ही हमारे मुद्दे और प्राथमिकताएं रहेंगी। मुकाबला किससे हो सकता है? मुकाबले में तो है नहीं कोई, वैसे यहाँ कई पार्टियाँ दिग्गज हैं, उनसे हमारा मुकाबला होगा, लेकिन उन सब की जितने भी प्रत्याशी है वो केवल पैसे के दम पर समाज को खरीदने की सोच रखते हैं और उसी अपेक्षा के साथ वो समाज के बीच में नशे का सेवन बढ़ा रहे हैं और जो है समाज को गलत दिशा में धकेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं अपने एक घर को बनाने के लिए अपने समाज को गर्त में नहीं उतरता देखना चाहता और ना मैं ऐसा कोई काम करता हूँ। चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील?
चैनल के माध्यम से मैं तो हाथ जोड़कर देखो आप लोगों से अपील, आपके माध्यम से आप आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। अपील यही करता हूं कि जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं और जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं, अपने इस भाई को सहयोग करें। सीताराम के पीछे अंबेडकर सरनेम लगा है। एक समय पर अंबेडकर जी इस दुनिया में थे जब हमारे समाज पर आज तक वो धब्बा लगा हुआ है कि हमारे समाज ने उनको काले झंडे दिखाए थे, उनको हराने का काम किया था। आज उसी अंबेडकर जी का अनुयायी, उनका बेटा आप सबके बीच में है। समाज की सच्ची लगन से सेवा करने का जज्बा लिए आप सबके बीच में आया हूं। तो आप सभी से अपेक्षा रखता हूं कि वो काला धब्बा अब आप मिटा कर रहेंगे और मेरा सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ रखेंगे। देखिए, ये तो सीताराम अम्बेडकर जी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम की एक मार्मिक अपील अपने लिए की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सन 1900 लगभग 1950 के लगभग सहारनपुर की सरजमी पर आए थे, तो उन्हें वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाकर इनको अपमान किया गया था या किसी प्रकार से उन लोगों की सोच समझ के ऊपर बात की गई थी। लेकिन आज उन्होंने ये बताया, मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि मेरे नाम के पीछे बाबा साहब का नाम लिखा हुआ है, बाबा साहब का नाम मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है, तो उस नाम का ये लाभ कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। हमारे बीच में और भी जुड़ सके। क्या नाम है आपका? मनफूल। अच्छा मनफूल जी, क्या देखते हैं चुनाव में, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर है? पिछले चुनाव में तो हार के थे। नहीं, अंतर क्या है अब? जब बढ़िया अंदर चल रहे जी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम देसराज है, मैं गांव बेलडा से हूँ। सबसे क्या देख रहे हैं चुनाव के बारे में? पहले मेरी बात सर, मैं सबसे पहले तो अपने भीम आर्मी के जितने मेरे सपोर्टर मेरे भाई साहब आए थे, ढंढेरे के जो थे वो पर क्या नाम मैक्स सिंह जी और हमारे भाई साहब जो आए थे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बच्चे के साथ में वो आए, उन्होंने हमारा किया। हम हमेशा तत्पर हैं भीम आर्मी के साथ, 24 घंटे 24 खड़े हैं, वो रात हो या दिन हो, सब कभी पीछे हटकर जाएंगे। रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन जो है जो चल रहा, भाई हम तो गरीब आदमी हैं, पूंजीपतियों का इलेक्शन है। अगर हमारी बिरादरी सब गरीब है, हम भी गरीब हैं, चुनाव निशान भी गरीब, झोंपड़ी, तो हमारी सोच ये है कि झोंपड़ी को जो है महलों में बदली जाए, अपने परिवार समाज के दायरे से। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये छोटी सी बात से ही एक बड़ा मैसेज आता है। दूसरी बात सर मेरी ये है कि उद्योगपति पूंजीपति इस इलेक्शन में आए हुए हैं, या छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नशे का पूरा भयार पूरी मार दे रखी, कोई पता ही नहीं कौन कहाँ क्या कर रहे। तो मेरा एक अनुरोध है अपनी बिरादरी, अपने समाज से, अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से और अपने छोटे बेटों से कि इसकी तरफ न जाए, शराब की मतलब सेवन ना करें। हाँ, इसकी तरफ न जाए, इससे बचे। नशा किसी भी तरह का, सूखा हो, पक्का हो, कच्चा हो, उससे बचे। और से हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है? आप बहुत मतलब पीछे को क्यों जा रहे हैं? नहीं, मेरा नाम सेवाराम है जी। अच्छा, क्या देखते हैं सेवाराम? मैं देखता हूँ कि जो चुनाव चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारे सीताराम अम्बेडकर हैं, बहुत ही ईमानदार सज्जन आदमी हैं और समाज के लिए अपनी जान लेने को कुर्बान करते हैं। तो मैं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से इनको जिताया जाए। आप इन पर कुर्बान हो रहे हैं या नहीं? हाँ, हम कुर्बान हो रहे हैं, हम तो पूरा कुर्बान हो रहे, हम भी कुर्बान हो रहे हैं, हमारे साथी भी सब कुर्बान हो रहे। ये सबसे बढ़िया युवा हैं चमारों में, सबसे अच्छे साथ देने वाले। हाँ, क्या बात है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम परमित कुमार है भाई जी। क्या देखा? क्या जाओ तेरे साथ। चुनाव चल रहा है, सीताराम अम्बेडकर जी चुनावी मैदान में, आज़ाद समाज पार्टी से, और भी प्रत्याशी मैदान में, मतलब और पार्टी के प्रत्याशियों की अपेक्षा और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की अपेक्षा कौन सा प्रत्याशी आपको बेटर लगता है? आज़ाद समाज पार्टी भाई जी। आज़ाद समाज। क्या खूबी है उनके अंदर जी? क्या खूबी हो सकती है उनके अंदर? मुझे बहुत बढ़िया खूबी लगी है, बहुत अच्छे आदमी लगे हैं। ठीक है भाई, समाज के लिए समाज के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मतलब ये खूबियाँ उनको आपको अपना बनाती। जी। आपका क्या नाम है? जितेंद्र है जी। क्या बात, दिल्ली से बोल रहे? ने बोला सही रहा जी। मैं तो कहूँगा, मैं तो शायद घटा हुआ इनकी, मैं तो साथ दम्मा इनकी शायद ही रम्मा। बहुजन समाज पार्टी अपनी जो ये जो है हमारे सीताराम जी है, इनकी शायद हूँ ये हमारे ये हैं। आपका क्या नाम है भाई? नमस्कार भैया, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं जिला सहारनपुर से रहने वाले हूँ। मेरा कहने का वो मतलब है भाई चंद्रशेखर आज़ाद।
जैसे हमारी बिरादरी में है ऐसा हमें बनना है और खुल के हमें भाई सीताराम का साथ देना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए ये थे, इन्होंने चंद्रशेखर की तरह बनने का प्रयास करने की बात करें। आपका क्या नाम है? गीताराम सर। मतलब भाई है शायद? जी भाई है। हाँ भाई का तो पक्ष आ रहा होगा। जी जी क्या देख रहे चलो भाई साहब, हमारी तो 2 महीने से मेहनत में लगे हुए हैं, हमारे कैंडिडेट भी और हम भी। ये लोग तो 10 दिन के लिए आए हैं। लोगों को जो है ना शराब का सेवन और मुर्गा ये सब चीज़ें खिला रहे, अपनी तरफ खींचने के प्रयास कर। आज खिला रहे, कल को इनसे खाएंगे। ऐसा है ना, वो इनको दिखा रहे कि हम खिला रहे, लेकिन वो सब हमारा ही था जो हमें खिलाया जा रहा। लेकिन उसके बल पर ये लोग जो है कहीं ना कहीं जीत की आशा करते हैं। लेकिन हमने पहले ही इतनी मेहनत कर चुके हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के आगे हाथ पैर जोड़ चुके हैं कि हमारी जो है ना शुरू से ही हमें अपनी जीत दिखाई दे रही है और जीत के आएंगे और इन सब अपने समाज के व्यक्ति, अन्य व्यक्ति सबका जो है ना सम्मान बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने मतलब सबसे बड़ी बात जो है नशेखोरी के ऊपर बात कही है कि ये लोग नशे के ऊपर मतलब समाज को खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्या हो सकता है आपका प्राथमिकताओं में? जी, हम इनके लिए इतना काम करेंगे कि कभी ये भविष्य में सोच ही नहीं सकते किसी और को बनाने का। हमारे लिए ये तो हमारा भाई है ना, ये बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। इन्होंने हमेशा समाज की सेवा की है। कहीं भी उत्पीड़न हो या कोई भी क्या नाम जो है ज़रूरत हो समाज को, हमारे भाई कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए हम इनके साथ अपनी जान आगे हथेली पर लेकर चलते हैं और इनका हमेशा जो है ना सम्मान करते हैं। छोटे हैं लेकिन हमारे से बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे सोच के व्यक्ति हैं। और से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है भैया आपका? विजयपाल है। क्या बात है विजयपाल भाई, चुनाव में मैदान में मतलब ढीले से क्यों हुए? नहीं सर, ढीला नहीं हूँ, मैं तो अपने भाई के साथ दिलो जान से लगा हूँ। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो हमारे लोग, हमारे भाई जो है एक पोवे के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हैं, कि अपनी वोट की जो है ताकत को समझें और जो सही जगह पे जो है वोट दें अपने सीताराम भाई को और इन्हें आगे बढ़ाएं। ये गांव मेहवड़ खुर्द है, जो कि जिला पंचायत की वार्ड नंबर 26 पर आता है। और इस गांव के अंदर अब तक जितने भी गांव यहाँ पर वार्ड के अंदर देखे गए हैं, सबसे पहला यही इकलौता गांव ऐसा मिला जिसने नशे के विरोध में अपनी बात कही है। और इनका चुनाव निशान वाले उम्मीदवार हमारे बीच में मौजूद है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? झोपड़ी का चुनाव चिन्ह है, गरीब प्रत्याशी, गरीबी चुनाव चिन्ह है। और इसी झोपड़ी से निकलकर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है और हम भी करते रहेंगे। दूसरा सबसे इफ़ेक्टिव बात यह है कि मेरे जिस गांव से मैं आता हूं, बेलडा गांव से आता हूं, और बेलडा गांव इस सीट में सबसे बाहुल गांव है। लगभग 6000 वोटों का पोलिंग है और 6000 में 2000 जिस दलित समाज से मैं आता हूं उनकी वोट है। और अन्य समाज में भी मेरी घर घर से जो है एक जैसी प्रक्रिया है, एक एक व्यक्ति से पारिवारिक संबंध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने गांव से इतनी लीड लेके चला जाऊंगा कि पिछले वाले जितने भी अन्य पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो मुझे कहीं दौड़ में नज़र नहीं आएंगे। ये मुझे एक तरफा मुकाबला है। जी जी, एक तरफा मुकाबला है। हम और युवा साथी हमारे बीच में लगातार जुड़ते हैं। महिला शक्ति से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महिला किस देश की रीढ़ हुआ करती है। नमस्ते जी। जी तारा भाई। क्या नाम है थारा? मेरा नाम तो चमेली। चमेली थारा। क्या देख रहे चुनाव? चुनाव में क्या देख रहे भाई, गरीब की तो कहीं भी नहीं कुछ ढाई उठ रही। अच्छा, कोई नहीं। फिर चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं गरीब? ये नहीं तो ये कुछ हमें हक मिल जा, मतलब जनता का हक दिलवाने के लिए चुनाव में खड़े हुए। हाँ। देखिए महिलाओं के बीच में मतलब इतनी बड़ी बात महिला शक्ति यहाँ पर कहते हैं, जो कि इतनी उम्र दराज होने के पश्चात भी कहीं ना कहीं ये महिला की जागरूकता का ही बात है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप प्रत्याशी से? ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ये सही सलामत चला, दारू भांग छोड़ दें और हमारा ये सीताराम खड़ा हुआ है, इसे इस पद में पार कर दे ये जनता, हमें कुछ हक मिल जाएगा। नहीं, यहाँ सब हक दूसरी जाति ने खोज रखा है। देखिए बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है कि ये बोल रही है कि गांव के अंदर शायद नशाखोरी की समस्या कुछ ज़्यादा ही स्तर पर, इसीलिए परिजन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? बाला। क्या देखते हैं चुनाव में आप? चुनाव में हम तो गीताराम के ला रहे हैं, गीताराम के ला रहा हूँ तो कि महिला शक्ति ने अपनी बात को बेबाक तरीके से अपनी बात रख रही है। युवा साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, युवा से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? रक्षित भाई, क्या देखते हैं चुनाव में तुम? चुनाव में तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखना मिल रहा है। अगर अभी चुनाव में क्या है?
अब का तो बहुत कुछ है, मतलब ये आपका क्या नाम है भाई? निर्भयपाल निर्भय पाल जी। जी चुनाव में क्या देखते हो भाई? झोंपड़ी झोपड़ी। जी। किसका चुनाव चिन्ह है? झोपड़ी। हमारा चुनाव चिन्ह है झोंपड़ी। आपका क्या नाम है भाई? रोबिन गोविंद भाई क्या देख रहे हैं? चुनाव बहुत खुश हो रहे तुम तो। झोपड़ी देख रहे हो? चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। किसका चुनाव चिन्ह है? झोपड़ी। सीताराम अम्बेडकर जी का। किस पार्टी? आजाद समाज पार्टी से। के युवा साथी लगातार यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और ये लगातार भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट है जो कि सीताराम अम्बेडकर है। सीताराम अम्बेडकर के पक्ष में लगातार यहाँ पर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। और लगातार यहाँ पर इनके जयकारों के जोश से इनको समर्थन देने का प्रयास किया जा रहा है। देखते रहे SRE न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और SD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।